हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2021 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो फ्रेंड, जो भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आया है आपका रिसेंटली, यानी हम जनवरी से पहले का कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, जैसे दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर। तो इन सब महीनों के हम इस वीडियो में स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो एक अलग से आप लोगों को स्पोर्ट्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे इस वीडियो में, तो आपको आसानी रहेगी यहाँ से पढ़ने में। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम पे, आप लोगों को उसका लिंक भी दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी नॉलेज भी मिलेगी और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ वॉन डबल्ड गोल्ड एट द 4th पैरा बैडमिंटन नेशनल चैम्पियनशिप, जो कि कहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया था? उड़ीसा, भुवनेश्वर में। तो यहाँ पे चौथी जो पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैम्पियनशिप हुई है, इसमें 2 डबल गोल्ड किसने जीता है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा ये डबल गोल्ड मेडल जीता गया है। याद रखिएगा कि इसका ये कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन है। और ये हुई कहाँ पे है? तो देखिए, भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुई है। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद है, देखो, सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग, जिन्होंने जीता है 2021 का नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल। तो फ्रेंड, 2021 का जो राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब है ये जीत रहा है किसने? पंकज आडवाणी ने। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनके द्वारा इसे जीता गया है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये जो चैम्पियनशिप थी ये हुई कहाँ पे थी, तो याद रखेंगे ये हुई थी मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश भोपाल में ये जो चैम्पियनशिप है इसको कराया गया था। तो कई बार ऐसा होता है कि वेन्यू भी आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो देख सकते हैं पंकज आडवाणी ने इसमें डिफीट किया जो उनके टीममेट हैं ध्रुव सिटवले को 5-2 से, और ये जो चैम्पियनशिप है वो जीती है। तो इम्पॉर्टेंट अगर पॉइंट किसी क्वेश्चन से होंगे तो वो भी साथ में करते चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, विच क्रिकेट टीम हैज़ वॉन देयर फर्स्ट एवर विजय हजारे ट्रॉफी इन 2021। भाई, कौन सी क्रिकेट टीम ने अपनी पहली विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? याद रखेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने पहली बार जो है विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। तो हिमाचल प्रदेश ने इसमें, देखिए, एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और इसमें तमिलनाडु को डिफीट किया है हिमाचल प्रदेश ने। और ये हुई कहाँ पे थी? तो इसको जयपुर में कराया गया था। इसके बाद है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन। तो ये जो चैम्पियनशिप से जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सिर्फ 13 साल की हैं ये, और इनका नाम है अनाहत सिंह। तो अनाहत सिंह पहली इंडियन बनी है जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस यूएस जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप को जीता है। और याद रखिएगा, ये चैम्पियनशिप अगर पूछे कहाँ पे हुई है तो फिलाडेल्फिया के अर्लन स्पेक्टर सेंटर में इसको कराया गया था। इसके बाद है डैश वुमेन टीम, यानी इनमें से कौन सी वुमेन टीम है जिन्होंने SAFF अंडर-19 वुमेन चैम्पियनशिप जीता है इंडिया को डिफीट करके। तो याद रखेंगे, फाइनल में इंडिया को हराकर इसमें बांग्लादेश के द्वारा ये जो चैम्पियनशिप है वो जीती गई है। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि रनर अप टीम का नाम पूछ लेते हैं। इसमें देखिए, जो शाहिदा अख्तर रिपा हैं बांग्लादेश के टीम से हैं, उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल करे थे जिसके उनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। तो जो जो इम्पॉर्टेंट बातें होंगी उस साथ में डिस्कस भी करते चलेंगे ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम जिन्होंने जीता है एशिया चैम्पियंस ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट। अच्छा, ये टूर्नामेंट देखो कहाँ हुआ? ढाका, बांग्लादेश में। तो वेन्यू भी साथ साथ में आपको याद रखने हैं टूर्नामेंट्स के, कि कोई अगर टूर्नामेंट है तो कहाँ हुआ है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब इसमें किस टीम ने जीता है? तो आंसर हो जाएगा कोरिया। कोरिया ने इसमें जापान को डिफीट किया है और जीत लिया है एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021। इस चैम्पियनशिप में महिला एकल का खिताब
किसके द्वारा जीता गया है? आंसर हो जाएगा जापान की अकेन यामागुची के द्वारा ये जो वुमेन सिंगल टाइटल है वो जीता है। तो याद रखिएगा इनकी कंट्री कौन सी है, ये जापान देश से हैं। वहीं अगर हम इसी में बात करते हैं मेन सिंगल टाइटल, तो वो जीता है सिंगापुर के लो किन यू ने। दोनों ध्यान रखो, अगर वुमेन पूछेंगे तो अकेन यामागुची जो कि जापान की हैं, और अगर मैन पूछेंगे मेन सिंगल टाइटल तो सिंगापुर के लो कियान यू। ये जो चैम्पियनशिप है कहाँ पे हुई थी? ये स्पेन के ह्यूल्वा एक जगह है, वहाँ पे इसको कराया गया था। इसके बाद है देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन अ सिल्वर मेडल एट BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप। पहले भारतीय जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इस चैम्पियनशिप में, तो उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत, या आप कह लीजिए श्रीकांत किदाम्बी। ये पहले इंडियन मैन हैं जिन्होंने इसमें जो है वो सिल्वर मेडल जीता था। क्योंकि अभी हमने जो बात करी थी ना, सिंगापुर के लो कियान यू, इन्होंने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता है, तो इनके द्वारा ही किदाम्बी को डिफीट किया गया था। ठीक है, तो मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता, लेकिन भारतीय का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय भी हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एमा रेडुकानो इज सिलेक्टेड एज द BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर फॉर 2021। अभी ये हाल ही में देखिए सिलेक्ट हुई हैं। शी इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है। तो आप देख सकते हैं ये है एमा रेडुकानो, और इनका संबंध है टेनिस से। तो हाल ही में इनको BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के लिए सिलेक्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग, जिसको सम्मानित किया गया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2021 से। इस मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर जी को। ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो दिया गया है। अच्छा, ये अवार्ड मीटिंग हुई थी, एनुअल जनरल मीटिंग SJFI की, कहाँ पे हुई थी अगर यह पूछा जाएगा तो आपका आंसर रहेगा गुवाहाटी, असम में ये मीटिंग हुई थी। उसी दौरान इनको इस मेडल से सम्मानित किया गया है। इसके बाद है, हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम्स मैगजीन 2021 एथलीट ऑफ द ईयर। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए 2021 में जो एथलीट ऑफ द ईयर है किसको इस के लिए नामित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सिमोन बाइल्स को जो है इसके लिए चुना गया था। ठीक है, ये जिम्नास्ट प्लेयर हैं और ये 4 बार ओलंपिक मेडलिस्ट भी रही हैं। इनको एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। इसके बाद है, विच टीम हैज़ वॉन द सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप 2021-22 इन मेंस कैटेगरी। तो ये जो वॉलीबॉल चैम्पियनशिप है इसमें मेंस कैटेगरी में जो टीम ने जीता है वो है हरियाणा। तो हरियाणा की टीम ने इसमें इंडियन रेलवे को डिफीट किया है और ये टाइटल अपने नाम किया। इसके बाद है देखिए 2021 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप किसने जीता है? तो ये जीता है इंग्लिश क्लब चेल्सी के द्वारा। ये जो टाइटल है वो जीता गया और इसमें इन्होंने ब्राज़ीलियन क्लब को हराया है और फाइनल में ये जो टाइटल है वो अपने नाम किया है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो फाइनल मैच हुआ था ये मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम अबू धाबी में कराया गया था। इसके बाद है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। इन्होंने अभी 5वां वर्ल्ड चेस क्राउन जीता है, मतलब चैम्पियनशिप जीती थी 5वीं बार। और ये कौन से किस शहर में ये चैम्पियनशिप हुई थी, किस शहर में आयोजित किया गया था इस चैम्पियनशिप को? तो ये हुई थी फ्रेंड दुबई में। देखो क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता था कि ये जो चैम्पियनशिप वो किसने जीती, तो मैग्नस कार्लसन ने जीती। मैग्नस कार्लसन कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। तो 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद है इंडिया ने 41 मेडल्स जीते हैं 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था ये पूछा गया है। तो इसका आयोजन हुआ था बहरीन की एक सिटी है रिफा, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था जिसमें इंडिया के द्वारा टोटल 41 मेडल्स यहाँ पर जीते गए। 41 में से देख लीजिए 12 तो गोल्ड थे, 15 सिल्वर और 14 थे ब्रॉन्ज मेडल। ये इस बार जो था ये इसका जो 5वां एडिशन होगा अब
ये तो देखिए हो गया बहरीन में, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट एडिशन होगा ना 5th नंबर का, वो 2025 में होगा और उसे होस्ट करेगा ताशकंद उज्बेकिस्तान। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 55 केजी स्नैच कैटेगरी। तो पुरुषों की जो 55 किलोग्राम की स्नैच श्रेणी है, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? कॉमनवेल्थ जो भी वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई थी, तो आंसर हो जाएगा सांकेत महादेव सरकार ने इसमें जो है वो मेंस की 55 केजी स्नैच कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने 113 किलो को लिफ्ट करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं सॉरी, एक नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है इसी चैम्पियनशिप में। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन शटलर जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एट दी BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में। तो सिल्वर मेडल किसने जीता है? PB सिंधु ने जीता है। देखो क्वेश्चन में ये भी बन सकता था कि PB सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में कौन सा मेडल जीता, ऐसे भी पूछ सकते तो भी याद रखिएगा इनके द्वारा इसमें सिल्वर मेडल जीता गया था। और आप देख सकते हैं इसमें 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट पुसारला वी सिंधु, इन्होंने, इनका पूरा नाम है ये, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग में 7 नंबर पे हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है फाइनल में, याद रखिएगा। इसके बाद है देखिए, कौन सी टीम ने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता है और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? मैड्रिड में हुआ था, ठीक है। और इसमें किसने जीता है? तो रशिया यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। रशिया ने इसमें फाइनल में क्रोएशिया को डिफीट किया था। क्रोएशिया देखिए इसमें पहली बार फाइनल मैच में पहुँचा था, बट इसमें रशिया के द्वारा डिफीट उसे कर दिया गया, तो याद रखिएगा। इसके बाद है फॉर्मूला 1 जो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स हुई है, ये किसने जीती है? तो देखो ये जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी ना फॉर्मूला कौन सी? सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, तो इसे जीता है, राइट आंसर इज लुइस हैमिल्टन। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के रेसर है और इनकी कंट्री है ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट देखिए, न्यूजीलैंड के आज़ाद पटेल, इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है बाय बिकमिंग डैश बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट टू क्लेम ऑल 10 विकेट्स इन एन इनिंग। यानी एक ही पारी में सभी 10 विकेट लेने के लिए टेस्ट क्रिकेट में कौन से नंबर के गेंदबाज बने और इन्होंने एक इतिहास रच दिया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये 4th नंबर के जो है, सॉरी 4th नहीं, यहाँ पे 3rd आ जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर के ये बॉलर बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में, जिन्होंने एक ही इनिंग में 10 विकेट लिए हैं। इसके बाद देखिए, कौन सी स्टेट ने जीता है गोल्ड मेडल एट दी 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो बात करते हैं कि इस ट्रेड फेयर में जो गोल्ड मेडल है वो किसके द्वारा जीता गया है? आंसर हो जाएगा बिहार के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। तो देखो यूनियन मिनिस्टर जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने ये जो फेयर था जिसका 40th एडिशन हुआ, इसे इनॉग्रेट किया कहाँ पे? दिल्ली के प्रगति मैदान में। और बिहार इसमें जो था वो पार्टनर स्टेट रहा था इसके लिए, और जो फोकस स्टेट रहे थे वो थे उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन क्राउंड एज द वुमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किसे विश्व एथलेटिक्स के द्वारा वर्ष की महिला का ताज पहनाया गया है? तो इनका नाम इसमें हमें बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज, जो है इनको वुमेन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2016 में देखिए इन्होंने एक स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू करी थी फॉर यंग गर्ल्स के लिए, और ये एक तरीके से शी हैज़ हेल्प्ड इंडिया एडवांस इन स्पोर्ट्स एंड ऑल्सो ये वुमेन को इंस्पायर भी करती हैं। और अंजू देखिए ओनली इंडियन है जिन्होंने मेडल जीता था इन दी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में विद द लॉन्ग जंप ब्रॉन्ज। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था किस चीज़ में? वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और ये एक पहली मात्र इंडियन है जिन्होंने इसमें मेडल जीता था। इसके बाद देखिए हाल ही में किसने बैलन डी ओर का जो टाइटल है या कह लीजिए अवार्ड है इसके लिए ये जीता है? तो इसके बारे में तो आई होप तो सभी को ज़रूर पता होगा। लियोनल मेसी ने जो है अपना ये 7वें नंबर का बैलन डी ओर टाइटल जीता है। इससे पहले देखो ये 2009, 10, 11, 12 और 2015 में ये टाइटल अपने नाम कर चुके हैं, और इस बार ये इनका 7th नंबर का टाइटल था। अगला है
हु हैज़ बिकम्स द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने मलेशियन ओपन स्क्वैश चैम्पियनशिप को जीती, और ये पहले भारतीय बने हैं इस चैम्पियनशिप को जीतने वाले। इनका नाम क्या है? सौरव घोषाल है इनका नाम, और इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है क्योंकि भाई ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने इस चैम्पियनशिप को जीता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने डिफीट किया है कोलंबिया के मिगुएल को, और ये कहाँ पे इसका फाइनल मैच हुआ था? कुआलालंपुर में हुआ था। वहीं अगर हम बात करें इसी में वुमेंस की जो सिंगल टाइटल है वो किसने जीता है? तो वो मलेशिया की आइफा अजमान ने जीता है। तो इसमें आपको दो ध्यान रखने हैं, मलेशियन ओपन चैम्पियनशिप से मेंस पूछा जाएगा तो मेंस टाइटल जीता है सौरव घोषाल ने, और वुमेंस का टाइटल जीता है आइफा अजमान ने। इसके बाद देखिए कौन से टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने 2021 का एटीपी फाइनल का टाइटल जीता है? तो जर्मनी के जो प्लेयर हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, इन्होंने इस टाइटल को जीता है। तो याद रखिएगा इनकी कंट्री भी पूछ सकती हैं, ये जर्मनी देश से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है 5th एडिशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स विल बी होस्टेड बाय विच सिटी इन 2025। तो 5वां एडिशन होगा ना, 2025 में होगा। अब इसको पूछा गया है कि कौन सी सिटी है जो कि इसको होस्ट करेगी, तो आंसर हो जाएगा तजिकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एशिया यूथ गेम्स हैं और जो एशिया यूथ पैरा गेम्स है ना, इन दोनों का सेम सिटी सेम वेन्यू है। अगर हम बात करें एशियन पैरालंपिक कमेटी की तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, इसके प्रेसिडेंट है मजिद राशिद। अगला क्वेश्चन है देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2021 किसने जीती है? तो भाई ये ट्रॉफ़ी इस बार किसने जीती है? तमिलनाडु ने, और तमिलनाडु ने इसमें कर्नाटका को डिफीट किया है। याद रखिएगा तीसरी बार हुआ है कि तमिलनाडु ने इस ट्रॉफ़ी को जीता है। तो इससे पहले देखो 2006-07 वाली 2021 वाली जो टाइटल है वो इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री है जो कि 2031 में जो आईसीसी का मेंस 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा इसे होस्ट करेगा? तो इसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? इंडिया होस्ट करेगी। देखो आईसीसी ने ना अपने शेड्यूल को जितने भी इवेंट्स होंगे 2031 तक के वो बता दिए हैं सॉरी। तो इस पूरे चार्ट में आप देख सकते हैं कि देखो 2024 में होगा T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, और फिर 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है। इसके बाद देखो 2026 में आ जाएगा T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, फिर 27 में क्रिकेट वर्ल्ड कप आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ लिखे हुए हैं टूर्नामेंट्स की कौन से टूर्नामेंट किस ईयर में होंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसने वियना टेनिस ओपन या जिसे हम कहते हैं एर्स्ट बैंक ओपन, ये दोनों इसी टूर्नामेंट के नाम हैं, ये किसने जीता है? ये जीता है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। अगला क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी। फ्रेंड इस कमेटी के जो नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो सौरव गांगुली को इसके नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। और ये किसे रिप्लेस करेंगे? तो ये इन्होंने अनिल कुंबले जी को इसमें रिप्लेस किया है। इसके बाद देखिए कौन सा प्लेयर है जिन्होंने जीता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइटल एट दी 2021 T20 वर्ल्ड कप फाइनल। 2021 में देखो T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था। अच्छा आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये जो फाइनल है ये कहाँ पे हुआ था, मतलब कहाँ का मतलब ये भी बताइएगा, और किसने जीता था ये फाइनल बताइएगा ज़रूर। तो इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता था डेविड वार्नर ने। इसके बाद देखिए फॉर्मूला 1 जो ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीती है? तो ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम जिन्होंने जीता है मेडन T20 वर्ल्ड कप टाइटल न्यूजीलैंड को डिफीट करके फाइनल में। तो फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया देश ने। तो मैंने बता ही दिया है कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने इसमें जीता था और न्यूजीलैंड को इसमें डिफीट किया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2007 से 2021 तक के सभी विनर लिखे हुए हैं। 2007 में इंडिया ने जीता था, फिर पाकिस्तान, देन 2010 में इंग्लैंड ने जीता, 12 में वेस्ट इंडीज़, 2014 श्रीलंका, 2016 में वेस्ट इंडीज़ ने जीता। तो आप देख सकते हैं वेस्ट इंडीज़ के पास 2 टाइटल हैं और 2021 का टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। इसके बाद देखिए जो बर्मिंघम 2022 में कॉमनवेल्थ गेम होंगे
उसमें किस खेल की शुरुआत होगी, यानी पहली बार इसमें कौन से खेल को ऐड किया गया। तो आंसर हो गया यहाँ पे क्रिकेट। तो क्रिकेट भाई इसमें अपना डेब्यू देने वाला है। वुमेंस क्रिकेट की इसमें शुरुआत होगी किसमें, बर्मिंघम 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में। अगला है वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फिजिकल नेशनल योगासन चैम्पियनशिप हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो भारत की जो पहली ईयर योगासन चैम्पियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद है 72 नंबर के ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने हैं। राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका मित्रभा गुहा। ठीक है, तो मित्रभा गुहा है ये 70 यानी 72वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। इससे पहले देखिए संकल्प गुप्त जो कि महाराष्ट्र से हैं, ये 71वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। तेलंगाना के राजा ऋत्विक 17 नंबर के और महाराष्ट्र के हर्षित राजा 69 नंबर के जो हैं ग्रैंड मास्टर बने थे। इसके बाद है देखिए ड्वेन ब्रावो ने अभी अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करी फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये किस टीम के लिए खेलते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है, तो ये वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन हिज रिकॉर्ड 37th मास्टर टाइटल एट पेरिस फ्रांस। तो फ्रांस में अपना 37 जो मास्टर खिताब है ये किसने जीता है। तो सर्बिया के प्लेयर है नोवाक जोकोविच। इन्होंने डेनियल मेडवेडेव को फाइनल में हराया है और 6 नंबर का पेरिस टाइटल, और जो इनका ये रिकॉर्ड रहा है 37 नंबर का मास्टर टाइटल का जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने अपने नाम किया। तो आप याद रखिएगा। और इसी के साथ ये नंबर 1 की रैंकिंग पे लगातार 7वीं बार जो है बने हुए हैं। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय ने ISSF जो प्रेसिडेंट्स कप हुआ है इसमें 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो उनका नाम बताना है। आंसर हो जाएगा मनु भाकर। तो मनु भाकर के द्वारा इसमें 2 गोल्ड मेडल जीते गए। तो देख सकते हैं आप 25 मीटर की जो रैपिड फायर पिस्टल मिक्स टीम कंपटीशन था, एक तो इसमें जीता गोल्ड मेडल। सेकंड जो गोल्ड मेडल जीता है वो 10 मीटर की एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम कंपटीशन में इन्होंने जीता है। तो 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते। इस टूर्नामेंट में भारत ने 2 गोल्ड जीते थे, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल, यानी टोटल 5 मेडल भारत ने इसमें जीते थे। इसके बाद देखिए 2021 में मैक्सिको सिटी जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये किसने जीती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टपेन। तो मैक्स वर्स्टपेन जो है देखिए फ्रेंड ये रेड बुल की कार ड्राइव करते हैं और ये नीदरलैंड देश से बिलोंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए संकल्प गुप्त ये कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। तो अभी मैंने आपको रिसेंटली अभी बताया कि 71 नंबर के जो हैं ग्रैंड मास्टर बने। इसके बाद देखिए इंडियन बॉक्सर उनका नाम बताना है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2021 की AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। ये जो चैम्पियनशिप हुई थी ध्यान रखेंगे ये हुई थी बेलग्रेड जो कि कहाँ पे है, सर्बिया में, और इसमें आकाश कुमार के द्वारा इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। अगला क्वेश्चन है देखिए नेम द इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता है। अभी रिसेंटली जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई थी ना उसमें अर्जुन अवार्ड किसने जीता है। तो किस क्रिकेटर ने जीता। तो आंसर हो जाएगा शिखर धवन। ये क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। देखिए तो अर्जुन अवार्ड के सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, सभी के जो स्पोर्ट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो क्रिकेट से ध्यान रखो, एक तो देखिए यहाँ पे शिखर धवन है जिनको क्रिकेट से मिला है। बात करें अगर दूसरे प्लेयर की जिनको क्रिकेट से भी मिला है तो और कोई नहीं है, देखिए सिर्फ एक ही प्लेयर है क्रिकेट से, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इनमें से कौन नहीं है जिन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनमें से अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में एक चीज़ सही करेगा, नॉट को चलिए हटाई दीजिए क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अभी मैं आपको पूरी लिस्ट ही दे देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो बिल्कुल भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन सभी को दिया गया है ये अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इनके नाम आपको सभी के याद रखने हैं। नीरज चोपड़ा, रवि कुमार रेसलिंग से देखिए, लवलीना बोरगोहां बॉक्सिंग, मनप्रीत सिंह हॉकी, श्रीजेश PR जो है ये भी हॉकी से हैं, अवनी लेखारा शूटिंग, सुमित अंतिल जावलिन थ्रो, प्रमोद भगत बैडमिंटन, कृष्णा नागर बैडमिंटन,
मनीष नरवाल शूटिंग, मिथाली राज क्रिकेट और सुनील छेत्री फुटबॉल। तो देखिए इंपॉर्टेंट, एक तो नीरज चोपड़ा का ध्यान नाम ज़रूर, वैसे तो सारी ही आपको याद रखनी है, और क्रिकेट से मिथाली राज अकेली हैं तो इसलिए इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। तो ये सभी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। इसके बाद देखिए मोटो जीपी टाइटल 2021 ये किसने जीता है? तो ये जो टाइटल है वो जीता है फैबियो क्वार्टरारो ने, ठीक है, तो इनके द्वारा ये टाइटल जीता गया। इसके बाद विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप, कौन सा स्टेट है जो कि इस चैम्पियनशिप को इसकी मेजबानी करेगा? तो 2021 यानी इसी साल ये चैम्पियनशिप होगी और इसका आयोजन नागालैंड की जो स्टेट है वो करेगी। इसके बाद देखिए फीफा की जो लेटेस्ट अभी 2021 में रैंकिंग आई थी, उस रैंकिंग के अनुसार भारत कौन से नंबर पे है? तो भारत इसमें है 106 नंबर पे। बात करते हैं इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर कौन है? तो पहले नंबर पर है बेल्जियम, सेकंड पे है ब्राज़ील और तीसरे पे है फ्रांस, और भारत की रैंक ज़रूर ध्यान रखिएगा 106। अगला क्वेश्चन है विच प्लेयर जिन्हें जीता है 2021 में BNP पेरिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन मेंस सिंगल इवेंट। तो मेंस का जो सिंगल इवेंट था उसमें जीता है कैमरॉन नूरी ने। तो कैमरॉन नूरी ने इस पे मेंस सिंगल का टाइटल जीता। वहीं देखिए वुमेन्स सिंगल का जो टाइटल है वो जीता है पौला बदोसा ने। वुमेन्स डबल टाइटल जीता है एलिस और सू वेई ने। मेंस डबल का टाइटल जीता है जॉन पीर्स और फिलिप पोलाशेक ने। तो यहाँ पे मैंने सारे विनर्स के नाम दे दिए हैं, तो कोई भी पूछे तो एग्ज़ाम में आप लगाइएगा ज़रूर टिक। इसके बाद देखिए ऊबर कप, कौन सी कंट्री ने ऊबर कप जीता है जिसमें जापान को उसने डिफीट किया? तो चाइना ने इसमें जापान को डिफीट करके ऊबर कप 2021 अपने नाम किया। इसके बाद देखिए फीफा ने भारत के 2021 के अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप का जो मैस्कॉट है इसका अनावरण किया है। तो इस मैस्कॉट का नाम क्या है? तो इसका नाम है इबहा, ठीक है। तो इबहा देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का ये मैस्कॉट था, जो कि इबहा को कहते हैं एशियाटिक लायन, जो कि वुमेन पावर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि वुमेन को इंस्पायर करना, जो गर्ल्स हैं उनको इंस्पायर करना, एंड अराउंड दी वर्ल्ड टू रियलाइज़ देयर पोटेंशियल, कि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सके। तो उसके लिए ये जो आप कह लो मैस्कॉट है ना, इसका नाम है इबहा, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये थे हमारे टॉप 50 MCQs। आई होप सो इन MCQs से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ आई होंगी। ऐसे ही हम इम्पॉर्टेंट सेशन आपके लिए 2021 के करंट अफेयर्स से लेके आते रहेंगे। अलग अलग सेक्शन वाइज में आपको कराऊंगी, जैसे स्पोर्ट्स करा दिया, एग्रीमेंट हो गया, रैंकिंग्स हो गया, तो ऐसे हम अलग अलग कैटेगरी में रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।